जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल त्रिलोक स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में और यह पार्ट दूसरा है। दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट की लिंक दी हुई है। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन का घंटा नहीं दबाया तो उनको दबाकर इस वीडियो को आगे बढ़ें। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रणभूमि का आयोजन करवाया। रणभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रणभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया, जिससे वह युद्ध के योग हो जाए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। दोस्तों, इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ संबंध बने। कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता और पांडवों तथा कर्ण के बीच वैमनस्य। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। दोस्तों, वह बाद में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए धूत क्रीड़ा में भागीदारी करता है, लेकिन वह आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देता था कि वह अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, न कि कुटिल चालों का। जब लाक्षा गृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल ही होती हैं, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करे। चिंत्रागद की राजकुमारी और बसंत राज की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन का अस्वीकार कर दिया और तब दुर्योधन उन दोनों को बलपूर्वक उठाकर ले गया। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, शाल्व और रुक्मी इत्यादि। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले कर्ण ने उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीरकर दो टुकड़ों में बांटकर हो सकती है। भीम द्वारा जरासंध को बार बार धड़ से अलग करने पर भी शरीर जुड़ जा रहा था। तभी श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने शरीर के दो हिस्सों का अलग अलग दिशा में फेंक दिया। दोस्तों, आइए हम कर्ण की इस कहानी में कुछ चरित्र की बातों का ज्ञान देते हैं। दोस्तों, हस्तिनापुर स्थित दानवीर कर्ण का मंदिर अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने ये घोषणा करी कि दिन के समय जब वह सूर्य देव की पूजा करता है, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्र और माता कुंती ने लाभ उठाया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बीच में कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्र ने कर्ण से साधु के भेष में उससे उसके कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि यदि वे कवच कुंडल कर्ण के ही पास रहते तो उसे युद्ध में परास्त करना असंभव हो जाता। और इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण से इतनी बड़ी भिक्षा मांग ली, लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु भेष में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया और इंद्र द्वारा कुछ भी वरदान मांग लेने पर देने का आश्वासन पर भी इंद्र से ये कहते हुए कि देने के पश्चात कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, कुछ नहीं मांगा। दोस्तों, इसी प्रकार माता कुंती को भी दानवीर कर्ण द्वारा यह वचन दिया गया कि इस महायुद्ध के उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे और वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेगा, और उसने वही किया। कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्रास्त्र भी मांगा था। दोस्तों, आइए हम जानते हैं द्रौपदी का स्वयंवर। दोस्तों, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन की दुष्ट योजना से खुद को बचाने के बाद पांडव गुप्त रूप से वड़ावत से चले गए। फिर भी छिपते हुए पांडवों ने खुद को ब्राह्मणों के रूप में प्रच्छन्न किया और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। सभी महान राजाओं और अन्य कौरव राजकुमारों में से
केवल अर्जुन और कर्ण ही स्थापित चुनौती देने में सक्षम थे। परीक्षण केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर एक सुनहरी मछली की आंख को छेदने के लिए, पिनाकिन को उठाने, स्ट्रिंग करने और आग लगाने के लिए लिया। शकुनी की पांडवों को छल कपट से हराने की योजनाओं से असहमत नहीं था। वह सदा ही युद्ध के पक्ष में था और सदैव ही दुर्योधन से युद्ध का ही मार्ग चुनने का आग्रह करता। यद्यपि वह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए धूत क्रीड़ा के खेल में सम्मिलित हुआ, जो बाद में कुख्यात द्रौपदी चीरहरण की घटना में फलीभूत हुआ। दोस्तों, जब शकुनी छल कपट द्वारा धूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर से सब कुछ जीत गया, तो पांडवों की पटरानी द्रौपदी को दुशासन द्वारा घसीटकर राजसभा में लाया गया और कर्ण के उकसाने पर दुर्योधन उसके भाइयों ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया। कर्ण दुर्योधन के बहुत अच्छे मित्र थे, मगर द्रौपदी के चीर हरण के समय कर्ण ने द्रौपदी का अपमान करने में बिल्कुल साथ नहीं दिया, बल्कि इसका विरोध करते हुए कहा, हस्तिनापुर की कुल वधू या किसी भी स्त्री के साथ ऐसा करना पाप है। दोस्तों, उसी स्थान पर भीम द्वारा यह प्रतिज्ञा ली जाती है कि वह अकेले युद्ध में दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का वध करेगा, और फिर अर्जुन कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा लेता है, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के पक्ष में थे। दोस्तों, आइए सेना और अभियान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण दुर्योधन को पृथ्वी का सम्राट बनाने का कार्य अपने हाथों में ले लेता है। कर्ण द्वारा देश भर में सैन्य अभियान छेड़े गए और उसने राजाओं को परास्त कर उनसे ये वचन लिए कि वह हस्तिनापुर महाराज दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अन्यथा युद्धों में मारे जाएंगे। कर्ण सभी लड़ाइयों में सफल रहा। महाभारत में वर्णन किया गया है कि अपने सैन्य अभियानों में कर्ण ने कई युद्ध छेड़े और असंख्य राज्यों और साम्राज्यों को आज्ञा पालन के लिए विवश कर दिया, जिनमें है कंबोज, शक, केकई, अवंत्य, गंधार, मद्र, त्रिगत, तंगन, पांचाल, विदय, सुहांस, अंग, वंग, निषद, कलिंग, वत्स, अस्मक, ऋषिक और बहुत से अन्य, जिनमें मलक्ष और वनवासी लोग भी हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में क्या हुआ। श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हुए दुर्योधन के साथ शांति वार्तालाप के विफल होने के पश्चात श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, जो दुर्योधन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। वह कर्ण का वास्तविक परिचय उसे बताते हैं कि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है, और कृष्ण यह विश्वास दिलाते कि चूंकि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है, इसलिए युधिष्ठिर उसके लिए राज सिंहासन छोड़ देंगे और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। दोस्तों, पर कर्ण इन सबके बाद भी पांडव पक्ष में युद्ध करने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपने आप को दुर्योधन का ऋणी समझता था और उसे ये वचन दे चुका था कि वह मरते दम तक दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करेगा। वह कृष्ण को यह भी कहता है कि जब तक वे पांडवों के पक्ष में है, तब तक सत्य के पक्ष में है, तब तक उसकी हार भी निश्चित है। तब कृष्ण कुछ उदास हो जाते हैं, लेकिन कर्ण की निष्ठा और मित्रता की प्रशंसा करते हैं और उसका यह निर्णय स्वीकार करते हैं और उसे ये वचन देते हैं कि उसकी मृत्यु तक वह उसकी वास्तविक पहचान गुप्त रखेंगे। अंगराज कर्ण के करनाल में और मेरठ में मंदिर है। उनके नाम से करनाल शहर में कर्ण लेक है। उनकी दानवीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसे कोई नहीं मिटा सकता। जब तक संसार और यह पृथ्वी रहेगी, तब तक उनका नाम रहेगा। दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो और मेरे सारे पाठ आपको अच्छे लगे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव।